हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम इश्यू ऑफ शेयर्स का जो नवंबर 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। ऑलमोस्ट हर साल में इश्यू ऑफ शेयर्स का कम से कम 10 मार्क का, और ये साल में तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। हर टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन में सब कुछ है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, फिर कॉल्स एंड एरियर्स, शेयर फोरफिटेड, फिर री इश्यू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व और फाइनली बैलेंस शीट। तो मतलब मैराथन सम है, काफ़ी डिटेल्ड है, पूरा चैप्टर कवर कर लेता है। ठीक है, तो पढ़ाई करने की स्टार्ट करते हैं। ये सम सॉल्व करेंगे। बी लिमिटेड issued 50,000 equity shares of 10 each, payable 3 on application, 5 on allotment। अब 5 रुपीज में 2 रुपीज प्रीमियम इंक्लूडेड है, 4 ऑन कॉल। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बेटा? एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट को मैं 3 + 2 करूंगा। अलॉटमेंट में टोटल 5 रुपया मांग रहे हैं, 3 रुपीज कैपिटल का है, 2 रुपीज प्रीमियम का है, एंड देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज का। So this is how we are going to ask for money, 10 + 2. All these shares were subscribed. Exactly 50,000 शेयर हमें इशू करने थे, exactly 50,000 शेयर का सब्सक्रिप्शन आया। ऐसा सिर्फ क्वेश्चन में हो सकता है। Money due on all share was received except from X holding 1000 shares. तो मिस्टर X हैं जिसके पास 1000 शेयर्स हैं। Money due on all shares was fully received except from X holding 1000 shares who failed to pay allotment money। allotment के पैसे उसने नहीं दिए और कॉल के भी पैसे नहीं दिए, यानी एप्लीकेशन के पैसे दिए फिर भाग गया। मिस्टर Y जिसके पास 2000 शेयर्स हैं, failed to pay call money, यानी एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया। All those 3,000 shares were forfeited. Out of forfeited shares, 2,500 shares, including whole of X's share, were subsequently reissued to Z as fully paid at a discount of 2 per share. तो क्या किया? पहले तो ये दोनों के शेयर हमने फोरफिट कर दिए, ये भी फोरफिट कर दिए, ये भी फोरफिट कर दिए। टोटल 2500 री इशू किए, उसमें 1000 इसके पूरे पूरे री इशू किए। री इशूड 1000 एट द रेट एट अ डिस्काउंट ऑफ 2, यानी कि 10 का शेयर 8 में इशू किया। ठीक है, एट 8। और यहां पे री इशूड 1500 शेयर्स एट 8। तो एक्स के पूरे 1000 री इशू कर दिए, वाई के सारे री इशू नहीं किए हैं, वाई के 1500 ही री इशू किया, यानी 500 अभी भी बैलेंस बचा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो जर्नल एंट्रीज भी बनाने का है और फिर बैलेंस शीट भी बनाने का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वर्किंग बहुत काम का है। अभी इनफैक्ट मुझे ऊपर के क्वेश्चन का कोई जरूरत ही नहीं है, पूरा आंसर इसी वर्किंग से होगा। कितने शेयर हम इशू कर रहे हैं? 50,000, और 50,000 ही सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो पहला एंट्री होगा बेटा, फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितने पैसे आएंगे? 50,000 इंटू 3, यानी कि 1,50,000 रुपीज बैंक में जमा होंगे, विच इज टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000। इसका नरेशन मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा। बीइंग 50,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर शेयर। सेकेंड, अब हम क्या सबको शेयर अलॉट कर रहे हैं? हाँ जी, जिन्होंने अप्लाई किया है सबको अलॉट कर रहे हैं। तो अब एंट्री होगा, इक्विटी शेयर जो एप्लीकेशन के पैसे आए हैं उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो जर्नल एंट्री होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी
शेयर कैपिटल अकाउंट, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं फुल फॉर्म लिखना है बेटा। हाँ, पूरा 1,50,000 हम एप्लीकेशन से कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। एक चीज नोट करना बेटा, एप्लीकेशन का अकाउंट 0 हो गया है। ये नोट करने इसलिए बोल रहा हूं कि बाद में जब बैलेंस शीट बनाना है तो काम आएगा। ओके, तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं एज अ टिक भी कर देता हूं, ये एप्लीकेशन का अकाउंट टैली हो गया है। इसका नरेशन होगा बीइंग 50,000 शेयर्स अलॉटेड वाइड बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डैश डेटेड डैश। थर्ड, अब है अलॉटमेंट के पैसे हम मांग रहे हैं, सारे शेयर होल्डर को लेटर लिखा कि आपके अलॉटमेंट के पैसे दे दीजिए। तो अलॉटमेंट का टोटल 5 रुपीज हमें लेना है, जिसमें 3 रुपीज कैपिटल है, 2 रुपीज प्रीमियम है। तो हम पैसे मांग रहे हैं, तो पहले मांगने का एंट्री होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया जाएगा। ये होगा 50,000 इंटू 3 और ये होगा 50,000 इंटू 2, तो टोटल होगा 2.5 लाख जो पैसे हम मांग रहे हैं। उसमें 1.5 लाख कैपिटल का है और 1 लाख प्रीमियम का है। फोर्थ, क्या सभी लोग पैसे दे रहे हैं? नहीं जी, एक बंदा है एक्स जिसके पास 1000 शेयर्स है, वो अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे रहा है। तो 1000 इंटू 5 यानी कि 5,000 रुपए हमें नहीं मिल रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा मैं, इधर ब्रैकेट में लिखता हूं 2,50,000 मिलना चाहिए था, पर एक भाई साहब हैं जो 5,000 रुपया नहीं दे रहे हैं। तो हाउ मच वी हैव रिसीव्ड इज 2,45,000। बच्चों जो पैसा नहीं मिला है ना, वो मैं एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं, कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स, 5,000 रुपया, और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने 2,50,000 से। तो जो पैसे नहीं मिले वो मैंने कॉल्स इन एरियर्स में डाल दिए, यानी कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 0 हो गया। तो मैं इधर ये अलॉटमेंट 250 और ये अलॉटमेंट 250 को कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर कॉल्स इन एरियर्स डेबिट नहीं करते हैं तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 5,000 का बैलेंस बच जाएगा। ओके, अब फिफ्थ एंट्री, अब हम कॉल के पैसे मांग रहे हैं, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कॉल के 4 रुपए मांगने हैं, कॉल के 4 रुपए मांगने हैं, तो 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपीज इज वॉट वी आर आस्किंग, बीइंग कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 पर शेयर, वाइड बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर दिस डेटेड दिस। क्या सब लोग पैसे दे रहे हैं बेटा? नहीं ना सर, 2 जन, अभी तो एक के साथ 2 आ गया। तो पहले मैं क्या करता हूं, कॉल्स इन एरियर्स लिख लेता हूं। तो अब कॉल्स इन एरियर्स कितना हो गया बेटा? 2,000 और 1,000, 3,000 शेयर पे 4 रुपया, यानी कि 12,000 रुपया मुझे नहीं मिल रहा है। 3,000 इंटू 4, 12,000 मुझे नहीं मिल रहा है। तो मिल रहा है कितना बेटा? 1,88,000 मिल रहा है बैलेंस टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख रुपीज, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 3,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 पर शेयर। सेवेंथ, अब प्रैक्टिकली क्या होगा, अब हम एक्स को और वाई को नोटिस भेजेंगे कि भाई पैसा दे दो, पैसा दे दो। तो वो लोग अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम लास्ट नोटिस में बोल देंगे आपके शेयर हमने कैंसिल कर दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा मैं जो कहने जा रहा हूं। क्या सारे के सारे शेयर रीइश्यू किए हैं? क्या नहीं किए ना? तो आप कंबाइंड एंट्री मत करिए। 3,000 शेयर फॉरफिट किए मुझे पता है, पर मेरा यह सजेशन है कि दोनों एंट्री सेपरेटली करिए। पूछो क्यों? तो बता तो दिया अभी, क्योंकि सारे शेयर रीइश्यू नहीं हुए हैं, इसलिए 1000 शेयर का अलग एंट्री करिए,
2000 शेयर का अलग एंट्री कर रही हूं। फोरफीचर के भी 2 अलग एंट्री होंगे, री इश्यू के भी 2 अलग एंट्री होंगे। अगर अलग नहीं करोगे तो री इश्यू का जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है ना, उसमें पक्का गड़बड़ करोगे। तो मेरी बात मानिए और 2 एंट्री अलग करिए। टोटल 2 एंट्री ज्यादा करनी पड़ेगी पर 100% राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं अलग अलग एंट्री करने वाला हूं। 1000 शेयर मैं कैंसिल कर रहा हूं। अब कैंसिलेशन के टाइम एक रूल होता है। क्या रूल होता है सर? तो अगर प्रीमियम के पैसे हमें नहीं मिले हैं तो प्रीमियम डेबिट करना होता है। यह रूल होता है। वापस एक बार, अगर प्रीमियम पे शेयर इशू किए हैं और प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो कैंसिल करते वक्त कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम भी कैंसिल करना होता है। तो एक्स के केस में हमें प्रीमियम के पैसे नहीं मिले हैं तो प्रीमियम भी डेबिट करेंगे। वाई के केस में, आई एम सॉरी, वाई के केस में इधर कैंसिल, ये टिक गलत हो गया। वाई ने ये तो पैसे दिए थे ना, अलॉटमेंट के तो दिए थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिए थे। एंट्री हमने बराबर किया था, इधर टिक करने में गड़बड़ हो गया था। तो वाई के केस में प्रीमियम का पैसा मिला है, एक्स में प्रीमियम नहीं मिला है, तो मैं एक्स के शेयर कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है, शेयर कैंसिल करेंगे तो रूल होता है इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करते हैं। तो 1000 शेयर इंटू 10 यानी कि 10,000। क्रेडिट करोगे आप कॉल्स इन एरियर्स को और 2 शेयर, आई एम सॉरी मैंने बोला पर लिखना भूल गया मैं, हाँ, कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी तो डेबिट करना है ना बेटा। पता है आपको कि अगर प्रीमियम के पैसे नहीं मिले हैं तो प्रीमियम भी डेबिट करना है। तो 1000 इंटू 2 2000 रुपया। 2 कॉल्स इन एरियर्स। अब ये कॉल्स इन एरियर्स मतलब अलॉटमेंट एज वेल एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो टोटल कितना पैसा नहीं मिला उससे? 3 + 2 5 रुपीज, 5 + 4 9 रुपीज हमें नहीं मिला है। तो कॉल्स इन एरियर्स 9000 क्रेडिट होगा और 2 शेयर्स फोरफिटेड, कितना पैसा मिला है? 3000, ये क्रेडिट होगा। शेयर फोरफिटेड हमारा टेम्पररी प्रॉफिट है जिसको अभी टेम्पररी शेयर फोरफिटेड में रखा है। जब शेयर रीइश्यू कर देंगे तो फाइनल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। इसका नरेशन होगा बीइंग 1000 शेयर्स ऑफ एक्स कैंसल्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डैश डेटेड डैश। ओके, 8th, अब y के शेयर भी कैंसिल करने हैं। एंट्री वही आएगा पर थोड़ा सा चेंज होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा 2000 शेयर से और 10 रुपया पर शेयर, यानी कैपिटल डेबिट हुआ 20,000 से। क्या y ने प्रीमियम के पैसे दे दिए हैं? हाँ जी सर दे दिए हैं, तो प्रीमियम को डेबिट मत करो, क्रेडिट करेंगे टू कॉल्स इन एरियर्स and 2 shares forfeited। तो अभी कॉल्स इन एरियर्स कितना है? अभी है ना, ध्यान से सुनना, हाँ प्लीज, गड़बड़ नहीं करना। y के प्रीमियम को हमने डेबिट नहीं किया है, तो अब सवाल यह है कि y ने कैपिटल का कितना पैसा दिया है। y ने कैपिटल का पैसा कितना दिया है? प्रीमियम जो दिया है वो ऑलरेडी प्रीमियम अकाउंट में हमने डाल के रखा है, तो प्रीमियम को मत छेड़ो। y ने कैपिटल में एप्लीकेशन का 3 रुपीज दिया है, अलॉटमेंट का 3 रुपीज दिया है, और कितना पैसा नहीं दिया? लास्ट का 4 रुपीज नहीं दिया। तो मैं एक काम करता हूं, कॉल्स इन एरियर्स में लिख देता हूं 8000 और बैलेंसिंग फिगर शेयर फोरफिटेड में आ गया 12000। ये 12000 इज नथिंग बट एप्लीकेशन का 3 रुपीज, अलॉटमेंट का 3 रुपीज, 6 रुपीज, 2 रुपीज प्रीमियम को टच नहीं करना है। इसका नरेशन होगा बीइंग 2000 शेयर्स ऑफ y cancelled due to non-payment of first and final call as per board resolution number this dated this। अब क्या? अब 9th एंट्री। 9th एंट्री, अच्छा एक और बात, हाँ बेटा, कॉल्स इन एरियर्स देखो, इधर 9000 क्रेडिट है और इधर 8000 क्रेडिट है, और कॉल्स इन एरियर्स यहाँ 12000 डेबिट है और 5000 डेबिट है, यानी 17000 कॉल्स इन एरियर्स जीरो हो गया, डेबिट और क्रेडिट जीरो हो गया। वैसे ही फाइनल कॉल यहां पे देखो 2 लाख और इधर देखो 2 लाख, डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया।
फाइनली जब बैलेंस शीट बनाना होगा ना तो ये बहुत काम आएगा बेटा, ठीक है। चलिए अभी 9th, 1000 शेयर हम री इश्यू कर रहे हैं। री इश्यू कितने में किया बेटा? री इश्यू हमने किया 8 रुपए में दोनों शेयर। तो बैंक अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 1000 इंटू 8, यानी 8000 रुपये हमें मिला। ये शेयर 10 रुपए का शेयर है जो हम री इश्यू कर रहे हैं, है ना, फुल्ली पेड री इश्यू कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम क्रेडिट करेंगे 10 रुपए से, 10,000। तो ये नुकसान है 2000 का, पर ये नुकसान फायदे में नुकसान है, तो मतलब मैं शेयर फोरफिटेड अकाउंट को डेबिट करूंगा, ठीक है। बीइंग 1000 शेयर्स ऑफ एक्स री इश्यूड एट 8 पर शेयर। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अच्छा, वाइट बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर दिस डेटेड दिस। अब मैं 7th और 9th को कंपेयर कर रहा हूं। 7th में एक्स के शेयर जब कैंसिल किए थे तो 3000 का प्रॉफिट था, पर उसको हमने बोला टेम्पररी प्रॉफिट। अब वो शेयर हमने री इश्यू कर दिए तो 2000 का लॉस हो गया। तो अब तो पता चल गया ना 1000 का फाइनल प्रॉफिट है, वो मैं ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 1000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 1000। इधर ब्रैकेट में लिखता हूं 3000 माइनस 2000, ओके, फॉर योर जानकारी। नरेशन होगा बीइंग प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ 1000 शेयर्स ऑफ एक्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब 11th, वाई के पूरे पूरे शेयर हमने री इश्यू नहीं किए, 2000 फोरफिट किए थे, 1500 ही री इश्यू हुए हैं, है ना, 1500 री इश्यू हैं। तो पहले री इश्यू का एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 8 यानी कि 12000। कैपिटल को क्रेडिट करूंगा 10 रुपए से, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट 15000। 3000 का नुकसान है जो मैं लिखूंगा शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट में। 3000 का नुकसान शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट में। अब 12th, इसका नरेशन होगा बीइंग 1500 शेयर्स री इश्यूड एट 8 पर शेयर एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर दिस डेटेड दिस। अब मुझे प्रॉफिट ऑन री इश्यू फाइंड आउट करना है। एक वर्किंग नोट बनाता हूं जो आपको एंड में बनाना है। तो वर्किंग नोट क्या है? प्रॉफिट ऑन री इश्यू, प्रॉफिट ऑन री इश्यू इज इक्वल टू, ये सिर्फ वाई के लिए है क्योंकि सारे शेयर री इश्यू नहीं हुए हैं। तो पहले फोर फीचर का अमाउंट क्या है वो देखो आप, 12000 है। 12000 कितने शेयर का है बेटा? 2000 शेयर का है। कितने शेयर आपने री इश्यू किए? 1500 शेयर आपने री इश्यू किए, और री इश्यू में आपको लॉस कितना हुआ? 3000। तो ये होता है 6, 9 माइनस 3 यानी कि 6000 का नेट फायदा है जो हम ट्रांसफर करेंगे शेयर फोरफिटेड में से कैपिटल रिजर्व में। शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 6000 रुपया हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर फोरफिटेड में से कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। अभी हमें बैलेंस शीट बनाना है, और बैलेंस शीट के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि छोटा छोटा वर्किंग नोट बनाइए पहले लेजर अकाउंट का। हाँ, लेजर अकाउंट एक वर्किंग नोट है, तो पूरा अमाउंट्स वगैरह एकदम सिस्टमैटिकली लिखने का जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पे बना रहा हूं वर्किंग नोट। एक मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूं, दूसरा मैं बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट, और तीसरा मैं बना रहा हूं शेयर फोरफिटेड अकाउंट, चौथा मैं बना रहा हूं कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। बाकी अकाउंट जीरो हो गए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000, तो यहां पे मैंने 1.5 लिख दिया, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, करेक्ट। उसके बाद बैंक 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 2,45,000, इसको टिक कर दिया 2.45। उसके बाद बैंक आया 1,88,000, तो यहां पे लिखा 1,88,000। उसके बाद बैंक आया 8,000, उसके बाद बैंक आया 12,000। तो बैंक 8,000 और बैंक 12,000। 12,000 और बैंक 12,000, 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 12,0
डेबिट साइड पे मैं एक बार चेक कर लूँ बैंक में और कुछ है कि नहीं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी बैंक का टोटल मुझे मिल जाएगा, मैं कैलसी पे कर लूँगा, 1,50,000 प्लस 2,45,000 प्लस 1,88,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000। तो ये मुझे बैलेंस मिल रहा है 6,03,000 बैंक का बैलेंस। ओके, अब मैं कैपिटल का टोटल करूँगा। तो कैपिटल पहला फिगर मुझे मिला 1,50,000 ये वाला, फिर दूसरा मिला वापस 1,50,000 ये, फिर तीसरा मुझे मिला 2,00,000। टिक करते जाने का बेटा, हाँ टिक करोगे तो एकदम सही सही आंसर आएगा। ओके, अब डेबिट हुआ इक्विटी कैपिटल 10,000 से, तो ये 0.1, फिर डेबिट हुआ 20,000 से 0.2, फिर 10,000 से क्रेडिट हुआ 0.1, बस और कुछ नहीं है, ये है 15,000 0.15। तो अब मैं 1,50,000 1,50,000 2,00,000 10,000 और 15,000 और माइनस 30,000, यानी इसका बैलेंस मुझे मिला 4,95,000, ठीक है, 6,03,000। अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी मैं एक बना लेता हूँ जो मैंने नहीं बनाया था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम में बेटा ये 1,00,000 है क्रेडिट, 1,00,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम में एक डेबिट आया था ये 2,000 का 0.02, और कुछ नहीं है, तो ये 98,000 का बैलेंस बच गया सिक्योरिटी प्रीमियम में। ओके, अब मैं बना रहा हूँ शेयर फोरफिटेड अकाउंट। देखो ऊपर से सारी एंट्री ट्रिक हो गई, दिख रहा है आपको, ये आ गया शेयर फोरफिटेड अकाउंट। तो शेयर फोरफिटेड में 3,000 का एंट्री है, उसके बाद 12,000 का एंट्री, 3,000 है 12,000 है, फिर शेयर फोरफिटेड डेबिट हो रहा है 2,000 से, फिर शेयर फोरफिटेड डेबिट हो रहा है 1,000 से, आई एम सॉरी 1,000 से डेबिट, और फिर शेयर फोरफिटेड डेबिट हो रहा है 6,000 से। तो 6 2 8 1 9 और इधर 15,000 है, तो 6,000 बैलेंस बच रहा है, 6,000 बैलेंस बच रहा है शेयर फोरफिटेड में। ओके, ये टिक कर दिया, ये भी टिक कर दिया। एक और बार ज़रा चेक कर लूँ, 3,000 और 12 15,000, 15 2 3 5 6 11, 2 और 1 3 6 9, हाँ देखो मिस्टेक दिख रहा है मुझे, एक और 3,000 रह गया है। देखो शेयर फोरफिटेड में ये 2,000 डेबिट हुआ, ये 1,000 डेबिट हुआ, ये 3,000 डेबिट करने का रह गया है, तो ये 3,000 भी अगर डेबिट कर दूं तो बैलेंस 3,000 बचेगा शेयर फोरफिटेड का, ठीक है। ओके, अब कैपिटल रिजर्व अकाउंट देखो मैं, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में एक क्रेडिट है 1,000 रुपये का और दूसरा क्रेडिट है 6,000 रुपये का, तो इसका बैलेंस 7,000 रुपया। ओके, अब मैं पहले ये चेक कर लूं कि मेरा सारा टैली टिक हो गया है कि नहीं। टिक तो हो गया है। अब मैं मोटा मोटा डेबिट और क्रेडिट चेक करके बैलेंस शीट सही है कि नहीं देख लेता हूँ। ये बैंक में तो 6,03,000 दिख रहा है, कैपिटल देखूँ 4,95,000, शेयर फोरफिटेड 3,000, कैपिटल रिजर्व 7,000 और 98,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, 6,03,000 बैलेंस शीट मेरा टैली हो चुका है। अब सिर्फ इसको प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये लिमिटेड कंपनी है, मुझे बैलेंस शीट अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो कंपनी का नाम क्या है? बी लिमिटेड है, हाँ जी, लिमिटेड कंपनी के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा बेटा। हाँ, तो इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन डेट तो दिया नहीं है, तो पहले मैं लिखूंगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें फर्स्ट आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, थोड़ा लेंदी समझना बेटा, शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें आएगा शेयर कैपिटल जिसका नोट नंबर 1 बनेगा, उसके बाद आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस जिसका नोट नंबर 2 बनेगा। और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ शेयर कैपिटल और रिजर्व्स है, तो बस ये दो नोट बनेंगे। और दूसरा होगा एसेट साइड, एसेट्स में नॉन करंट एसेट में तो कुछ भी नहीं है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ करंट एसेट,
और करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका नोट नंबर 3 तो ज़रूरत नहीं है, इधर टोटल हमें पता है 6,03,000। तो ये एक काम हो गया, एसेट साइड तो मेरा हो गया 6,03,000। ठीक है, अब मैं नोट नंबर 1 बनाने जा रहा हूं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो फाइनली बेटा कितना शेयर इशू हुआ है? 50,000 में से 500 शेयर अभी बचे हैं ना वो वाई के, तो 49,500 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो मैं इधर लिखूंगा 49,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ये अंदर के कॉलम में हमने लिख दिया 4,95,000। जो शेयर फोरफिटेड होता है वो इसी में ऐड होता है, तो ऐड शेयर्स फोरफिटेड। तो 4,95,000 और शेयर फोरफिटेड कितना होगा बेटा? 3,000। तो यहाँ पे ये ऐड हो गया और ये बाहर मिल गया 4,98,000। तो ये मैंने मेन इधर लिख दिया 4,98,000। नेक्स्ट आएगा सेकेंड नोट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें पहला आया आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है बेटा? 98,000 है, हमने बना दिया है। और दूसरा आया कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना है बेटा? 7,000 है क्या? कैपिटल रिजर्व 7,000 है, दैट्स राइट 7,000। तो यानी 1,05,000 ये हुआ मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसको मैं मेन बैलेंस शीट में लिख दूं, सॉरी 1,05,000, और ये हमारा टोटल टैली हो गया 6,03,000। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम, काफ़ी लेंदी सम, बट आई होप आपको समझ में आया है। मेरी बात जो मैंने बताई, एक्स और वाई की साथ में करोगे ना एंट्री तो गड़बड़ होगा, बहुत कन्फ्यूजन होगा। सजेस्टेड आंसर्स में दोनों साथ में किया है, पर मेरा एडवाइस होगा कि दोनों अलग अलग करेगा। ठीक है, आई होप आपको पूरा सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। हमने पूरे 4 साल के सारे वीडियोस बना के रखे हैं, प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा, गो थ्रू ऑल द वीडियोस, इट विल श्योरली बेनिफिट यू। थैंक यू।